मुस्लिम पक्ष की याचिका खारिज कर दी गई है। हिंदू पक्ष की याचिका को सुनवाई योग्य माना गया है। ये बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं। ज्ञानवापी मामले में मुस्लिम पक्ष की ओर से ये मुस्लिम पक्ष को बड़ा झटका लगा है, क्योंकि ज्ञानवापी मामले में मुस्लिम पक्ष की जो याचिका थी उसे खारिज कर दिया गया है। हिंदू पक्ष की याचिका को सुनवाई होगी इस पर, और सीधा हम एक बार फिर से रुख करने की कोशिश करेंगे। हमारे सहयोगी अमित हमारे साथ बने हुए हैं, ग्राउंड जीरो से मौजूद है। अमित, क्या बड़ी अपडेट आ रही है फैसले पर? फिलहाल हिंदू मुस्लिम पक्षकार को बहुत बड़ा झटका है, बहुत बड़ा झटका है। इलाहाबाद हाईकोर्ट से ज्ञानवापी मामले पर के सभी पांचों याचिकाओं को खारिज कर दिया गया है। यहां पर कोर्ट के द्वारा कोर्ट ने साथ ही साथ वाराणसी के जिला अदालत को यह निर्देश दिया है कि 6 महीने के अंदर वो मुकदमे में सुनवाई पूरी कर ले, और खासतौर से 1991 के जो मुकदमे को ट्रायल को मंजूरी दे दी है। तो ये बहुत बड़ा झटका मुस्लिम पक्षकार को, और कहीं ना कहीं हिंदू पक्षकार जिस तरीके से वो दलीलें पेश कर रहे थे कि इस पूरे मामले में कोर्ट सुनवाई कर सकता है, एएसआई सर्वे कर सकता है, अब इस मामले का तथ्य निकलकर सामने आना चाहिए, तो जाहिर तौर पे हिंदू पक्षकार को बहुत बड़ी सफलता और मुस्लिम पक्षकार को बहुत बड़ा झटका है। अब आने वाले दिनों में हो सकता है कि मुस्लिम पक्षकार के पास जो अभी लीगल रेमेडीज बचती है वो जाकर सुप्रीम कोर्ट में इस फैसले के खिलाफ अपील दायर कर सकती है। लेकिन फिलहाल इलाहाबाद हाईकोर्ट से हिंदू पक्षकार को सफलता मिली है और मुस्लिम पक्षकार को बहुत बड़ा झटका मिला है। ईदगाह कमेटी को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने साफ अपने आदेश में कहा है कि 6 महीने के अंदर मुकदमे को, वाराणसी के जिला अदालत को ये निर्देश भी दिया है कि 6 महीने के अंदर इस पूरे मुकदमे की सुनवाई पूरी कर ली जाए, और इसके अलावा 1991 में जो मुकदमा दायर किया गया था उसको ट्रायल की मंजूरी दे दी है। तो जाहिर तौर पर 1991 में जो मुकदमा दायर किया गया था वाराणसी के जिला अदालत में, उसमें भगवान गौरी शंकर की पूजा अर्चना की बात कही गई थी, उनकी स्थापना की बात की गई थी। अब उस मुकदमे में ट्रायल शुरू हो जाएगा, और ये बहुत बड़ा झटका है मुस्लिम पक्षकार को। जी बिल्कुल अमित, जिस तरीके से इलाहाबाद हाईकोर्ट की ओर से मुस्लिम पक्षकार को ये बड़ा झटका लगा है, क्या अब ये दोबारा सुप्रीम कोर्ट का रुख करेंगे? जो बची खुची लीगल रेमेडीज है उनका भी इस्तेमाल किया जाएगा? जाहिर तौर पे जो बची कुची जो रेमेडीज उनके पास है, हर कोई अपनी सभी रेमेडीज को लेने की पूरी कोशिश करते हैं। और जाहिर तौर पे जब इलाहाबाद हाईकोर्ट के सिंगल बेंच ने ये फैसला सुना है, तो इनके पास जो अभी लीगल रेमेडीज बचती है, या तो वो डिवीजन बेंच इलाहाबाद हाईकोर्ट मुस्लिम पक्षकार जा सकते हैं, या फिर सुप्रीम कोर्ट में वो जाकर रुख कर सकते हैं, अपनी बातों को वहाँ वो रख सकते हैं। अगर हम आज के जजमेंट की बात करें, तो जो पूरा मामला था मेंटेबिलिटी को लेकर था, 1991 में जो केस दायर हुआ था उसकी पोषणीयता को लेकर था, मेंटेबिलिटी को लेकर था, और एएसआई सर्वे को लेकर था, जिस पर मुस्लिम पक्ष ने आपत्ति जाहिर की थी। उनकी आपत्ति को पूरी तरीके से खारिज कर दिया गया है, और अब जब खारिज कर दिया गया है तो जाहिर तौर पे ये जो डिटेल जजमेंट आएगा, उस जजमेंट का अध्ययन करने के बाद अपने आगे की लीगल रेमेडीज लेने के लिए मुस्लिम पक्षकार जो है वो आगे की कानूनी कार्रवाई करेंगे। क्योंकि हमने पहले भी देखा है, जब जिला अदालत मुस्लिम पक्षकारों के खिलाफ फैसला देते हैं तो जाहिर तौर पर जैसे ही जजमेंट आता है उसके बाद वो लीगल रेमेडीज की बात करते हैं कि उनके पास लीगल रेमेडीज अभी बहुत है, और उसके बाद जब जजमेंट अपलोड होता है तो उसे लेकर वो हायर कोर्ट में अपील करते हैं। तो ठीक उसी तरीके से हम यहाँ भी देख सकते हैं, और ये हर केसेस में होता है। चाहे हमने अयोध्या बाबरी मस्जिद विध्वंस वाले मामले में जो सुनवाई हो रही थी उसमें हमने देखा, चाहे अभी मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद के मामले में देखा कि किस तरीके से मुस्लिम पक्षकार सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। हालांकि वहां से उन्हें निराशा ही हाथ लगी, लेकिन लीगल रेमेडीज लेने का राइट संविधान में हर किसी को दिया गया है। जाहिर तौर पे वो भी अपना लीगल रेमेडीज का पूरा इस्तेमाल करेंगे, और वो हायर कोर्ट में वो जा सकते हैं, या तो हाई कोर्ट के डिवीजन बेंच में जाएं या फिर वो सुप्रीम कोर्ट का रुख करें। लेकिन हिंदू पक्षकार के लिए ये एक बहुत बड़ी सफलता है। देखिए, ज्ञानव्यापी विवाद को लेकर जिला कोर्ट वाराणसी में 1991 में जो अर्जियां दाखिल की गई थी उसका अब रास्ता साफ हो गया है। 3 याचिकाएं थी 1991 में, और उन तीनों याचिकाओं को अब रास्ता साफ हो गया, उस पर सुनवाई होनी है। और 6 महीने जिस तरीके से एक लंबी इस पर सुनवाई हुई है, लेकिन अब कोर्ट की ओर से कह दिया गया है कि जिला कोर्ट 6 महीने के अंदर इस पर मामले में सुनवाई जो है वो पूरी कर ले। यानी कोर्ट डिटरमाइंड दिखाई दे रहा है कि इस केस को जल्दी से जल्दी खत्म किया जाए।
जी हाँ, बिल्कुल। कोर्ट साफ तरीके से निर्देश दिया, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने साफ तरीके से निर्देश दिया। चाहे हम पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट दे, सुप्रीम कोर्ट ने भी साफ कहा था मुस्लिम पक्षकार को कि एसआई सर्वे की उन्होंने इलाहाबाद हाई कोर्ट के ऑर्डर डिटेल पढ़े नहीं है, वो वैकेशन बेंच के बाद वो आए और वो अभी तक उनके पास डिटेल ऑर्डर नहीं है। तो चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो चाहे हाई कोर्ट हो, वो किसी भी मैटर को लंबित नहीं रखना चाहते हैं कोर्ट में, और यही वजह है कि जिला अदालत को यह निर्देश दिया गया है इलाहाबाद हाई कोर्ट की तरफ से कि इस पूरे मामले को आपके पास लौटेंगे, लेकिन इस बीच इसी ब्रेकिंग को एक बार फिर से बता देते हैं जो तमाम दर्शक न्यूज़ 18 इंडिया के साथ इस वक्त जुड़े हैं। इस वक्त बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। तो देखिए, ज्ञान वापी मामले में मुस्लिम पक्ष की याचिका को खारिज कर दिया गया है। एक लंबी सुनवाई चल रही थी और उसके बाद ये फैसला आया। इसके अलावा जिला कोर्ट को 6 महीने के अंदर अंदर सुनवाई पूरी करने को कहा गया है कोर्ट की ओर से। इलाहाबाद हाईकोर्ट से भी हाईकोर्ट से मुस्लिम पक्ष की सभी 5 याचिकाओं को खारिज कर दिया गया है। ये बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। ज्ञान वापी मामले में मुस्लिम पक्ष को बड़ा झटका। ज्ञान वापी मामले में मुस्लिम पक्ष की याचिका को खारिज कर दिया गया है। जिला कोर्ट को 6 महीने में सुनवाई पूरी करने के आदेश भी दिए गए हैं। इसके अलावा इलाहाबाद हाईकोर्ट से मुस्लिम पक्ष को बड़ा झटका लगा है। अब मुस्लिम पक्ष के पास जो भी लीगल रेमेडीज बचती हैं उसको इस्तेमाल करने का महज ऑप्शन है। इसके अलावा देखिए, ये बड़ी अपडेट हम आपको बता रहे हैं न्यूज़ 18 इंडिया पर सबसे पहले। तो ज्ञान वापी मामले में मुस्लिम पक्ष को बड़ा झटका लगा है। ज्ञान वापी मामले में मुस्लिम पक्ष की याचिका खारिज। वही लोअर कोर्ट यानी वाराणसी के जिला कोर्ट 6 महीने के अंदर करे, और इसके साथ साथ ये भी कहा है कि श्रृंगार गौरी के मामले में जो एसआई का सर्वे हुआ है, जिसकी रिपोर्ट अभी कल ही वाराणसी जिला कोर्ट में दाखिल की गई है, तो वो भी मान्य होगी, ये कहा गया है। इसके साथ ही साथ ये कहा गया है अगर हिंदू पक्ष ये चाहता है कि कुछ और जगहों का भी इसमें वो होना चाहिए, और यहाँ पर जो है कुछ अन्य पक्षों का भी यहाँ पर कुछ अन्य जगह का भी एसआई सर्वे कराने की जरूरत पड़ती, तो उसके लिए हिंदू पक्ष अर्जी दाखिल कर सकता है, और उस अर्जी के आधार पर इसमें कोर्ट निर्णय ले सकती है और उसका सर्वे भी कराया जा सकता है। तो ये बड़ा फैसला है। सबसे बड़ी बात है कि मैं आपको बता दूं, अपडेट सामने आ रही है, लेकिन इस बीच हरिशंकर जैन वरिष्ठ वकील भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। हरिशंकर जैन जी, ज्ञान वापी मामले में मुस्लिम पक्ष की याचिका खारिज, कितना बड़ा झटका है ये मुस्लिम पक्ष को? देखिए, मुस्लिम पक्ष का झटका तो जो है तो अपनी जगह है। उनका जो झूठ और फरेब ये था वो सब उजागर हो रहा है धीरे धीरे, और ये झूठ के आधार पर, झूठ के पहाड़ पर कोई सी बन नहीं सकती। इन्होंने झूठ का पहाड़ खड़ा किया है। प्लेस और पूरी मीडिया दिखाई दोगे। अरे भाई, प्लेजर वर्सेस पढ़ा ही नहीं, उसमें धार्मिक स्वरूप क्या इतना होगा? अगर उन्होंने मस्जिद कहती तो ये कि अगर मुस्लिम ने मस्जिद कहते, हिंदू ने मंदिर कहते, मान लिया जाएगा। ये तो कोर्ट इससे मंदिर एक मस्जिद है जी। तो कोर्ट ने कहा कि कार्रवाई कार्रवाई चलेगी और गवाही लेकर साक्ष्यों के आधार पर किया जाए। हरिशंकर जी, हम आपसे जानना चाहेंगे क्या कुछ कोर्ट की ओर से और कहा गया है अब, क्योंकि मुस्लिम पक्ष लगातार कोशिश इस केस को आगे बढ़ाने कर रहा था। क्या लीगल रेमेडीज मुस्लिम पक्ष की ओर बचती हैं? मुस्लिम पक्ष सीधे सुप्रीम कोर्ट आएगा, इसकी अपील सुप्रीम कोर्ट फाइल होगी और सुप्रीम कोर्ट का आदेश वही आखिरी निर्णय होगा। और क्या कुछ कहा गया हरिशंकर जैन जी कोर्ट की ओर से? देखिए, जजमेंट पूरा आया नहीं है। जजमेंट पूरा आ जाए तो मैं पढ़ के बताऊंगा। और मोटी बात यह है कि कोर्ट ने कहा है कि साक्ष्य लेकर ही सारे कार्य हो सकते हैं। अभी प्लेसरा पार्षद तो खाली कहने से लागू नहीं हो जाता। हाँ, इसका तय है, पर तो पूरा जजमेंट आ जाए, पढ़ लूँ तब आगे बता पाऊंगा। अभी पूरा जजमेंट सामने। लेकिन हरिशंकर जैन जी, जिस तरीके से 6 महीने के भीतर इस सुनवाई को पूरी करने की बात कोर्ट की ओर से कही गई है, मतलब कोर्ट डिटरमाइंड है कि सुनवाई जल्दी जल्दी पूरा हो। जी हाँ, कोर्ट इन सब केस की सुनवाई जल्दी हो और ताकि जल्दी निर्णय हो और जनता को न्याय मिले। ठीक है, ठीक है, चाहते हैं जल्दी न्याय। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हरिशंकर जैन जी, न्यूज़ 18 इंडिया से जुड़ने के लिए। अमित का सीधा रुख कर लेंगे। अमित हमारे साथ जुड़े हुए हैं लगातार ग्राउंड जीरो से। अमित, जिस तरीके से और फैसला होना भी चाहिए, न्याय हुआ, बाकी रास्ते आगे के खुले हैं। जिसको ग्रीवांस हो वो आगे के न्यायालय में जा सकता है। सर, ये कहा जाता है कि अगर देरी से न्याय मिले तो उस न्याय का कोई मतलब नहीं होता, लेकिन इतना लंबा समय यहाँ पर हुआ सिर्फ ये तय करने में मुकदमे की सुनवाई शुरू हो सकती है कि नहीं। तो क्या कोर्ट फास्ट ट्रैक कोर्ट में इसकी मामले की सुनवाई, हालांकि कोर्ट ने कहा है कि 6 महीने में इसका निस्तारण करें, क्या उम्मीद है अब आपको लोअर कोर्ट से? हम लोगों को ये पूरा उम्मीद है कि माननीय न्यायालय ने अगर 6 महीने में निस्तारित करने के लिए कहा है तो 6 महीने में निस्तारित होगा। न्यायालय के फैसले का पालन होगा।